फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि हम पैसे कैसे बचा सकते हैं और हम पैसों को कैसे हमें बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हर हर जगह पैसा चलता है, तो पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप पैसे को कैसे बचत कर सकते हैं, पैसे में आप कैसे अपने घर को किस तरीके से चलाएंगे, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए सबसे अच्छा है, सभी गृहिणियों के लिए सबसे अच्छा है कि वो फालतू खर्चों से बचें। जैसे फालतू खर्चे आप कहेंगे कि कैसे फालतू खर्चे, जैसे कि हमें बच्चों को अननेसेसरी घुमाना, या फिर हम कहीं भी मॉल में जाके शॉपिंग कर देना, या फिर हमारे पास अन्य सामान है बट हम फिर भी परचेज़ करके लाना, तो ये हमारे हैं फालतू खर्चे, इनसे आप बचें। और आपके पास अगर पुरानी कोई जो चीज़ें हैं जो यूज़ में आ सकती हैं उनको आप यूज़ करें। अगर आपके यहाँ पे वो यूज़ नहीं हो रही हैं, आपने 2 साल से वो चीज़ यूज़ भी नहीं की है, 2-3 साल से जो चीज़ यूज़ नहीं में आ रही है, आप वो किसी ज़रूरतमंद को दे दें, क्योंकि वो ज़रूरतमंद जो है वो उसका यूटिलाइज़ कर सकता है, तो आप उसको दे दें। ठीक है। नंबर 2, आप घरेलू खर्चों को सीमित करें। अब जैसे घरेलू खर्च कैसे हो सकते हैं हमारे घरेलू खर्च, जैसे कि आपने अननेसेसरी आपने बहुत सारी दालें ले आए, ये ले आए, चावल ले आए, ये लिया, आपने बहुत सारी चीज़ें ली लिमिट से ज़्यादा। आपके घर में कितनी उसकी खपत है, आप उसके अकॉर्डिंग ही सामान लाएं। आप वही चीज़ है कि आप वही चीज़ लाएं जो आपके घर में चलता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि कई बार हम अननेसेसरी सामान ख़रीद लेते हैं और वो ख़राब होने लगता है, किचन में ख़राब हो जाता है, बच्चों को टेस्ट नहीं आता, वो चीज़ नहीं खाते हैं, कई बार हम लोग भी नहीं अच्छा लगता, हम ऐसी चीज़ें ले लेते हैं, तो वो चीज़ से बचें। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए हैं। तीसरी बात ये है कि आप स्मार्ट खरीदी करें। जैसे स्मार्ट खरीदी मीन्स कि आप थोड़ा सा ये चलें कि क्या ये हमारे लिए ज़रूरी है, और फिर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आप डिस्काउंट कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, तो आप क्या करें कि गूगल पे जाकर अपने कुछ भी जो भी आपको प्रोडक्ट ख़रीदना है तो आप उसको उस पर मेंशन कर दें, और उसके बाद देखें कि कौन सी साइट पर ये इसका जो प्राइस है वो कम है। जैसे कि फ़्लिपकार्ट हो गया, जैसे कि अमेज़न हो गया, और भी बहुत से ब्लैंकेट है, और भी बहुत सारी हमारी वेबसाइट्स हैं जिन पे जो हमारी आपके जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वाले जो हैं वेबसाइट्स, तो आप जब उस शॉपिंग आप जैसे भी प्रोडक्ट डालेंगे तो उसकी आपको सब जगह पता लग जाएगा कि आपकी सबसे कम कॉस्ट वाली कहाँ पे मिल रहा है, वही चीज़ वही ब्रांड आपको कम रेट में मिल रहा है, तो आप उसको सर्च करिए और सर्च करके वहाँ से आप परचेज़ कीजिए। तो ये आपकी है स्मार्ट ख़रीदारी, तो आप वहाँ से कुछ पैसे बचा सकते हैं। और फिर रही बात ये कि आप अपने खर्चों को ट्रैक करें। ट्रैक मीन्स आप कैसे कर सकते हैं कि आपने सपोज़ आपने इस महीने का बजट बनाया, आपने खर्चा किया और आप उस खर्चे को लिखते रहिए। रही बात कि कई बार क्या होता है अननेसेसरी खर्चे आ जाते हैं, कभी हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, कभी हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़राब हो गया, वो हमारे उसमें रेगुलर उसमें नहीं आया बजट में ना, तो वो अचानक ही कोई चीज़ ख़राब हो गई, तो वो चीज़ भी आप नोट डाउन कीजिए कि वो हमारा ख़राब हुआ था तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पैसे लग गए हैं। तो ये सब चीज़ें आप ट्रैक करते रहिए। रही बात कि आपके पास कपड़े हैं, आप कपड़े खरीद के अलमारियों में भरे जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं, और आपको जाना कितना होता है, आप जाते हो 2 या 4 बार और आपने ख़रीद दिए 10 जोड़ी कपड़े। अब बताइए वो कपड़े आपकी किस काम आएंगे, तो इस वजह से आप ख़रीदारी से बचें। तो आप स्मार्ट ख़रीदारी करें कि अगर आपको ऑनलाइन पे कुछ अच्छी रेट में, अच्छी कम रीज़नेबल रेट में अगर आपके पास मिलता है तो वहाँ से लें। रही बात ये कि आप ये देखेंगे कि कईयों की अलमारियों में बहुत कपड़े भरे होते हैं, उसको मैनेज ही करते रहते हैं, वो नंबर ही आता है साल में 1 बार या 2 बार। तो इस तरीके की ख़रीदारी कर करके आप अपने कपड़ों को ना भरें, तो कपड़े इतने लिमिटेड रखें कि हाँ जो कि आप आराम से उसको मैनेज कर सकें। ठीक है। और रही बात ये कि अगर आप कहीं वर्किंग हैं तो आपको कपड़े खरीदना उचित बनता है, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपके लिए लिमिटेड कपड़े ही खरीदना चाहिए। रही बात ये कि कोई ओकेजनली आपने 1-2 कपड़े खरीद सकते हैं, जैसे अगर किसी की शादी आती है या कोई बड़ा फंक्शन आता है तो हम वही पुराने कपड़े पहन नहीं सकते, तो उस टाइम के लिए आप पैसे बचा के रखिए, उस टाइम पे आप अपनी सेविंग को वहाँ पर खर्च कर सकते हैं। अगर मैं रेगुलर ये आदत पर डाल ली कि मुझे हर 2 महीने में 4 महीने में नया ड्रेस चाहिए, तो क्या होगा कि मेरा बजट गड़बड़ा जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमें नोटिस करनी है। तो सभी लेडीज़ के लिए, सभी गृहिणियों के लिए ये मैं बताती हूँ कि देखिए, आप अगर आपकी इनकम जैसी है आप उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे,
तो ये थोड़े टिप्स हैं जो कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। रही बात ये कि आपके किचन में अगर आप दूध को निकल रहा है तो आपसे या तो गलती से निकलता है तो वो बुरा नहीं माना जाता। अगर आप किचन में रहकर ही आपका दूध निकल रहा है तो समझ लो कि आपके पास आर्थिक संकट आने वाला है। आर्थिक संकट मीन्स कि आपकी थोड़ी सी आपकी स्थिति थोड़ी ख़राब हो सकती है, तो उसके लिए भी आप ध्यान रखें। रही बात अननेसेसरी आपका पानी वेस्ट होता है तो उसको ना वेस्ट होने दें, उसका भी आप ध्यान रखें। इलेक्ट्रिसिटी का ये है कि आप जहाँ बैठते हैं वहीं की लाइट ऑन करें, वहीं का फ़ैन ऑन करें तो वो ठीक रहता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि बच्चे लोग क्या करते हैं, घर में लाइट और फ़ैन चला छोड़ देते हैं, तो ये भी हमारी एक इकोनॉमिकल कंडीशन को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि हमारा बिल ज़्यादा जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और अगर आपके पास फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन नहीं है तो अगर आप उसको ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी कोई सेमी वाली ख़राब नहीं हुई है। अगर आपकी सेमी वाली अगर चल रही है तो आप उसको ही एज अ फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वो तरीका ये है कि आपने डाल दिया सर्फ और पानी और उसमें आपने कपड़े डाल दिए। फुल्ली ऑटोमेटिक की एक लिमिटेशन होती है कि कितने कपड़े धोता है, सेमी की लिमिटेशन नहीं है। आप थोड़े कपड़े डालिए, फिर थोड़े से और कपड़े डालिए और धोते जाइए, तो वो आपका क्या है कि सर्फ बचता है। फिर रही 1 घंटे का जो प्रोसेस चलता है उसमें पौना घंटा 1 घंटा जो हमारा ऑटोमेटिक में चलता है, वो आप 15-20 से मिनट में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो आप सेमी को ही प्रेफर करें अगर आपकी फाइनेंशियली कंडीशन में थोड़ा सा कम है और आप अपना पैसे बचाना चाहते हैं। तो अगर आपके पास देखिए, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आपको सेमी ऑटोमेटिक जो सेमी मशीन होती है वॉशिंग मशीन, वही अच्छी रहेगी। तो वो चीज़, और कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आता है, तो आप उन उपकरणों का यूज़ ना करें। उपकरणों मीन्स आप समझते होंगे, ये जो हमारे क्या बोल सकते हैं, मतलब जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उसका, ठीक है। तो बस मेरी यही आपसे मैंने आपको बता दिए किस तरीके की कोई टिप्स जो मैंने पैसा बचाने के लिए टिप्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। और आप अगर कोई चीज़ आपको मुझसे पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी उसका सॉल्यूशन। और थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।